एक दिन एक महिला अपने घर में काम कर रही होती है। वह कुछ सामान नीचे से ऊपर उठाकर रखने वाली है। अचानक उसकी कमर में बहुत तेज़ दर्द उठता है और वह दर्द इतना तेज़ होता है कि वह उसी समय कराह उठती है और बड़ी तेज़ से चिल्लाते हुए कहती है कि कोई हो तो उसकी कमर पर कुछ लगा दे। दोस्तों, अब तो जैसे तैसे वह वहाँ से चली है, हिली है और बस अपने घर में उन दवाइयों को ढूंढ रही है। यानी कि अब तो वह एक ऐसी मलहम को लाती है, उस मलहम को अपनी कमर पर लगाने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ पर उसके हाथ नहीं पहुँच पा रहे। वह जैसे तैसे काफ़ी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी उस मलहम को अपने कमर पर नहीं लगा पाई है। वह बड़ी दुखी है, परेशान है और तो और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यानी कि उसको दिक्कत बहुत थी। अचानक से वह अपना फ़ोन निकालती है और उस फ़ोन से अपने पति के पास फ़ोन करने के बारे में सोच रही होती है। अचानक उसको याद आता है कि यहाँ उसके बगल में ही एक डॉक्टर आई है नई। वह डॉक्टर बहुत ही अच्छी है और लड़की बहुत ही अच्छे यानी कि क्लिनिक को चलाती है, जहाँ पर दर्द को गायब करने की वह गारंटी लेती है। अब तो वह महिला जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकलती है और घर की बगल में ही जो वह डॉक्टरनी का जो क्लिनिक है वहाँ पर पहुँचती है। अब तो यहाँ पर जो डॉक्टरनी है राखी वर्मा, जो कि वहाँ पर मौजूद है, उनके सामने जब वह महिला जाती है उनसे कहती है कि उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द है। अब तो वह जो डॉक्टरनी है वह उस महिला को अपनी दुकान में जो पड़ा हुआ बेड है उस पर लिटाती है और बस उससे कहती है कि अपने कपड़े ऊपर नीचे कर लो। अब जैसे भी महिला अपने कपड़ों को ऊपर नीचे करती है, वह जो डॉक्टरनी है वह अपनी दवाइयों को, अपनी मशीनों को उसकी कमर पर लगाती है और अचानक से ऐसे होता है जैसे कि वह महिला यानी कि जिसकी कमर में दर्द था वह कह उठती है कि उसकी कमर से अब तो बिल्कुल दर्द ही गायब हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो डॉक्टरनी है उससे मना करती है और कहती है कि उसको पूरा काम करने दो। अब तो वह वहाँ से उसकी कमर पर जो मशीनें लगाई थी उनको तो हटाती है, लेकिन वह अपने हाथ को बड़े ही नाजुक तरीके से उसकी कमर पर ऐसे फैलाने लगती है। उसके हाथों में वह दर्द निवारक दवाई भी लगी हुई है और उस मलहम को वह जैसे उसकी कमर पर मलती है। यानी कि अब तो उन दोनों के शरीरों में कुछ ऐसी संवेदना सी जगने लगती है। वह जो नीचे लेटी हुई महिला है वह सिसकारियाँ भरने लगती है। कहीं ना कहीं वह डॉक्टरनी भी उत्तेजित हो जाती है और फिर तो वहाँ पर एक ऐसा काम होता है जिसके बारे में दोनों ने कल्पना भी नहीं करी थी। और तो और यहाँ पर अब एक ऐसा कांड होने वाला था जिसके बारे में शायद कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। यानी कि अब तो वह डॉक्टरनी उस महिला से कपड़े निकालने के लिए बोलती है और बस उनके बीच में संबंध बनने की तैयारी हो जाती है। यहाँ पर वह जो महिला जिसकी कमर में दर्द था वह उससे कहती कि ये सब काम यहाँ पर ठीक नहीं, अगर तुम्हें वाकई में कर रहे हैं तो अंदर घर में चलो। दोस्तों, अब तो वह जो डॉक्टरनी है उस महिला को लेकर उसके घर में जाती है और उस घर में अंदर जाने के बाद जो कमरे का दरवाज़ा है उसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि देह जो सुख का आनंद लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो दैहिक सुख का आदान प्रदान हो रहा है वह अब लगातार होने लगा था। यानी कि ये दोनों अब ऐसे खेल में लगे हुए हैं। अचानक से वह जो डॉक्टरनी है वह अपने क्लिनिक पर आना बंद हो जाती है और दोस्तों जैसे ही उसका वहाँ पर आना बंद हुआ, इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं वह महिला भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। और दोस्तों, यहाँ पर उसकी दुखी होने का कारण यह भी था कि उसकी प्रेमिका वहाँ पर नहीं आ रही है और तो और उसको वह जो दैहिक सुख वो लोग मिल लेते थे और जैसे कि वो दोनों दैहिक सुख का भुगतान करते थे उनको वह मज़ा भी नहीं आ रहा। लेकिन अब तो यहाँ पर एक दिन उस राखी का फ़ोन आता है और राखी जब उस महिला को अपने घर में बुलाती है फिर तो उनके बीच में एक ऐसा काम होता है जिसके बारे में बिल्कुल हड़कंप समझ गया और उस हड़कंप को जाने के लिए वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ गई। दोस्तों, उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, इंदौर में जहां पर राखी ने अपना वह क्लिनिक खोला है, क्योंकि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बस उनकी जिस प्रकार से वो शरीर की फिजियो किया करती हैं, अक्सर बहुत से बड़े बड़े गंभीर दर्दों को वो चुटकों में गायब कर देती हैं। लेकिन उनका 4-5 दिन का वह कोर्स भी होता है और उस कोर्स को करने के बाद
बाद आदमी के शरीर से वह जो दुख दर्द है बिल्कुल परमानेंट गायब हो जाता है और फिर दोबारा कभी सामने भी नहीं आता है। और इसी प्रकार से वह जो डॉक्टर राखी है वहाँ पर प्रसिद्ध होने लग गई थी और वहाँ बहुत सारे लोग आने लग गए थे। सभी लोग बताते कि भाई उसके पैर में दर्द है, उसकी कमर में दर्द है, उसके कंधों में दर्द है। और बस राखी वर्मा जो कि बिल्कुल नई उम्र की एक लड़की होती है, वह इस प्रकार से अपने इस कोर्स को भी कर रही होती है, इस प्रैक्टिस को भी कर रही होती है और उन लोगों का दर्द भी गायब कर रही होती है। एक दिन उसके पास उसकी पड़ोसन कंचन आती है, कंचन पटेल, जिसकी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। वह यहाँ राखी से कहती कि उसकी कमर को देख लीजिए, उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तो वह जो राखी है कंचन से कहती है कि तुम अंदर आ जाओ क्लिनिक के और यहाँ का जो बेड है उस पर लेट जाओ। कंचन अब जैसे तैसे धीरे धीरे उस क्लिनिक में अंदर आती है और बस वहाँ पर पड़े हुए बेड पर लेट जाती है। दोस्तों, यहाँ जो राखी है वह आती है और उससे कहती है कि आप उल्टा लेट जाइए और वह और उस कंचन से भी कहती है कि अपने कपड़ों को थोड़ा ढीला कर लीजिए, क्योंकि यहाँ उनकी कमर पे या उसको मशीन्स लगानी है। डॉक्टर साहिबा अब तो उनके चारों ओर पर्दे को लगा देती है, जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति ना देख ले। इसी बात को जानकर वह महिला यानी कि कंचन जो है वह अपने कपड़ों को थोड़ा ढीला करती है, कमर को बिल्कुल खाली कर देती है और बस उसे बताने लगती है कि उसकी कौन सी जगह पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और दोस्तों, इसी सूचना को पाकर अब तो राखी जो कि वहाँ डॉक्टर है वो अपनी मशीनों को उसकी कमर पर चिपकाना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर छोटा सा जो फिजियोथेरेपी है वो चालू हो गई है, उसी के चलते अब तो धीरे धीरे उस कंचन की कमर से दर्द भी गायब होने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर वह कंचन कहने लगी अब तो उसकी कमर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, वह खूब अच्छे ढंग से हिल भी रही है, सारे काम भी कर रही है। अब इस पूरी बात को वह राखी सुनती तो है, लेकिन वह कहती कि देखो तुम्हें 5 मिनट के लिए रुकना होगा, जब तक ये मशीन पूरा काम नहीं कर देती तब तक तुम परमानेंट ठीक नहीं होंगी। अब तो जो करीब 5 मिनट बाद वह जो राखी है वह आती है, उन मशीन के जो पॉइंट्स हैं उनको उस महिला कंचन के कमर से हटाती है। दोस्तों, अब तो जो डॉक्टर साहिबा हैं वो उस मलहम को निकालती हैं और बस उस महिला कंचन की कमर पर इस प्रकार से लगाती है, बिल्कुल नाजुक हाथों की वह छुअन कहीं ना कहीं उस महिला कंचन के शरीर में उत्तेजना सी भर देती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की छुअन से उत्तेजित तो हैं और अब तो वह जो राखी है वह उस कंचन के जो पीठ का हिस्सा है वहाँ पर चूम लेती है। और दोस्तों, जैसे ये चुम्बन उस कंचन को लगा है, कहीं ना कहीं कंचन के शरीर में भी बहुत तेज उत्तेजना बन उठती है। दोस्तों, नई उम्र की वह कंचन, नई उम्र की वह राखी, दोनों की उम्र तो बिल्कुल लगभग समान ही थी और यहाँ उनके शरीर में जिस प्रकार से वह उत्तेजना सी बन गई है, अब तो वह जो कंचन है वह अपनी करवट बदलती है और बस और उस डॉक्टर साहिबा राखी को अपने सीने से लगा लेती है। कहीं ना कहीं उनके शरीर में जो यह उत्तेजना है, अब तो कंचन उससे कहती है कि राखी यहाँ पर ठीक नहीं है ये सब काम करना, अगर तुम्हें वाकई में इस प्रकार का आनंद लेना है तो उसके घर चलो। अब तो राखी भी उसकी बात पर हाँ भर देती है और अब वो दोनों क्लिनिक का शटर नीचे करते हैं और बस कंचन पटेल के घर में घुस जाते हैं। अब तो वह जो कंचन और राखी दोनों वहाँ उस कमरे में जाती हैं और अंदर से छटकनी बंद कर देती हैं। और दोस्तों, जैसे उस कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, दोनों के भीतर उत्तेजना तो भरी हुई थी, दोनों अपने अपने कपड़ों को निकालती हैं और बस बड़े ही प्यार से एक दूसरे को दैहिक सुख देने में लग जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनका सीन बनता है और इसी सीन को करते करते दोनों हाँपने लगती हैं, बड़े ही ढंग से उस दैहिक सुख का आनंद लेती हैं और करीब आधे घंटे तक एक दूसरे को संतुष्ट कर रही होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह कंचन बार बार पूछ रही है उस राखी से कि तुमको यदि ऐसा ही आनंद लेना है तो किसी आदमी को देखो, किसी लड़के को देखो, उससे प्यार करो और उसके साथ इसी प्रकार के संबंध बनाओ। अब तो वह जो राखी है कंचन से कहती कि देखो वह ऐसा काम किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकती और जो मज़ा आज तुम्हारे साथ उसे आ रहा है वो किसी लड़के के साथ नहीं आएगा। मेरी आपसे विनती है कि इसी प्रकार का मज़ा जब भी उसका मन करे उसको दे दिया करना। दोस्तों, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के प्यार में इस प्रकार से विकल हो गए थे, वो अब एक दूसरे की मतलब कि हालात पर तो दिमाग नहीं लगाते और बस उसी आनंद को जुटाने में लग गए हैं। दोस्तों, अब तो ये सिलसिला ऐसा शुरू हो जाता है कि अब जैसे दोनों को मौका मिलता वह कंचन उस राखी डॉक्टरनी को अपने घर में बुला लिया करती और बस इसी प्रकार से मज़े किया करती। अचानक उस डॉक्टर जो राखी है, राखी का क्लिनिक आना बंद हो जाता है और वह लगभग 10 दिनों तक
क्लिनिक नहीं आती है। जब वह वापस क्लिनिक पे आती है, अब तो कंचन उससे पूछती है कि राखी तुम कहाँ पर गई थी, उनसे बात क्यों नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब तो वह राखी उससे कहती कि यार क्या बताए, दरअसल उसके परिवारजनों ने उसकी जो शादी है वह एक लड़के से तय कर दी है और वह अब उस लड़की की दुल्हन बनकर उसके साथ ही रहेगी। अब इस बात को जैसे ही कंचन सुनती है वह कहने लगती है कि ठीक तो है राखी, अब तो तुम्हें आनंद देने के लिए तुम्हारा पति मिल जाएगा और तुम अपने पति के साथ खूब ज़बरदस्त मज़े करना। लेकिन वह राखी कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो तुम्हें मज़े आते हैं वो मज़े वह कैसे ले लेगी। लेकिन एक दिन की बात, जब वह राखी अपने घर पे होती है, वह जो कंचन उसके पास फ़ोन करती है और राखी अब कंचन से कहती है कि देखो उसका वो तुम्हारे घर पे आना तो मुमकिन नहीं है, एक काम करो तुम उसके पास आ जाओ। दोस्तों अब तो जो कंचन है वह अपने दोस्त को बुलाने पर अपने पति से कहती है और उसका पति संजय अब कंचन को अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको लेकर जाता है उस डॉक्टरनी राखी के पास। दोस्तों यहाँ पर वह अपनी पत्नी को छोड़कर ड्यूटी के लिए रवाना हो गया है। लेकिन अब जैसे वह महिला वहाँ पर कंचन गई है, कंचन अब राखी से मिलती है, उन दोनों के बीच में उसी प्रकार का जो सीन बनना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही होती है। दोस्तों करीब 1 घंटे बाद वह जो राखी डॉक्टरनी है वह उस महिला यानी कि कंचन के पति संजय के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, एक काम करो तुम फटाक से यहाँ मेरे घर आ जाओ और इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। दरअसल उससे अकेले ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों अब तो वह संजय भी इस खबर को पाकर सीधा पहुँचता है उस राखी के घर पे। दोस्तों जैसे वह उस नज़ारे को देखता है वह बिल्कुल हड़बड़ा जाता है और बहुत ही बुरी तरह से सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। दरअसल वहाँ उस कमरे में जहाँ पर वह महिला यानी कि कंचन निर्वस्त अवस्था में लेटी हुई थी, वह देखता है कि यहाँ उसकी जो गर्दन है वह उसके धड़ से अलग हुई पड़ी है और वहाँ पर खून से सना हुआ एक फावड़ा भी पड़ा है। यहाँ पर संजय अब राखी से कहता है कि डॉक्टर साहिबा ये तुमने क्या कर दिया, अरे तुम इस बात को पहले क्यों नहीं बता रही। और अब तो संजय बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए अपने फ़ोन को निकालता है और पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की पुलिस बड़ी ही जल्दबाजी में वहाँ पर पहुँचती है और बस पूरे हालात को देखकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई है। अब तो पुलिस पूछने लगती है कि आखिर इस दर्दनाक कांड को किसने अंजाम दिया है। तो ये जो लड़की है यानी कि राखी सब कुछ स्वीकार कर लेती है और कहती है कि हाँ उसी के द्वारा यह कांड हुआ है, वही इस कांड की दोषी है और उसको आप गिरफ्तार कर लीजिए ताकि वह आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर ले। दोस्तों अब तो पुलिस उस महिला के शव को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और अब उस राखी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले जाती है। लेकिन यहाँ पर उसने अपना यह कांड तो स्वीकार किया, लेकिन पूरा मामला पुलिस के सामने भी क्लियर नहीं हुआ था। और दोस्तों जो इंदौर पुलिस है वह अब उस लड़की यानी कि राखी वर्मा से पूछ रही होती कि आखिर तुमने ये काम तो किया, कर दिया, बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमने इसका मोटिव क्या था, किस प्रकार से तुमने इस कांड को अंजाम दिया, यह बात तो बताइए। अब तो वह राखी कहने लगी थी दरअसल उसकी सगाई जिस व्यक्ति से हुई थी वह व्यक्ति भी एक डॉक्टर होता है और दोस्तों ये जो डॉक्टर है ये एक साइकियाट्रिस्ट है और वह दिमाग का डॉक्टर है। लेकिन उसको मालूम चल गया था कि जो कंचन है, कंचन उस राखी की बहुत ही अच्छी दोस्त है। एक दिन वह डॉक्टर साहब यानी कि रिश्ता तो राखी से तय हो गया और उसके बाद अब वह डॉक्टर साहब कंचन के घर पे आता है। और दोस्तों अब तो जो राखी का होने वाला पति है वह कंचन से पूछता है कि कंचन किस तरह की लड़की है। यहाँ पर वह जो कंचन है वह कह देती है कि राखी बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा राज भी है जिसको शायद तुम नहीं जानते हो। अब इस बात को सुनकर वह जो राखी का होने वाला पति जो डॉक्टर है वह पूछने में लगता है कि आखिर ऐसा क्या राज है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती, जो तुम मुझसे छुपा रही हो, उस राज को भी बता दो ताकि मैं एक किसी गलत लड़की से शादी ना करूं। अब इस बात के बारे में वह जो महिला कंचन वे कहती है कि ऐसा है डॉक्टर साहब, अगर आपको कल सच्चाई जाननी है तो आप कल आना। अब तो वह डॉक्टर भी वहाँ से चला गया, लेकिन वह जो राखी है, राखी को ये सब मालूम नहीं था। वह आती है और कंचन के साथ संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंचन बहुत ही ज़्यादा होशियारी दिखाती है और वह अपने मोबाइल में उस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है जो कांड वो लोग वहाँ पर कर रहे होते हैं। अब तो वह जो महिला कंचन है उस वीडियो को पहले तो अपने पति संजय को दिखाती है और उसको बताती है कि देखो
यह जो राखी है यह उसके साथ इस प्रकार के काम को करती है और इस काम को करने में वह जो महिला है वह बराबर की दोषी है, लेकिन वह कहीं ना कहीं उस राखी को संतुष्ट करने के भाव रखती है। इस बात को जानकर अब तो संजय है उस महिला यानी कि कंचन पर, अपनी पत्नी पर भड़क पड़ता है और उससे कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती जो तुम मतलब कि पति होने के बावजूद किसी अन्य लड़की से यानी कि शारीरिक संबंध बनाती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो महिला है वह कहती है कि यहाँ पर उस राखी का होने वाला पति आया था, वह पूछ रहा था कि राखी कैसी लड़की है, मैं इस वीडियो को उनको दिखाने वाली हूँ। दोस्तों वह संजय भी उससे मना नहीं कर पाता और कहता है कि हाँ दिखा दो, शायद इस बात को जानकर उस लड़की को भी होश आ जाए कि आखिर यहाँ पर होना क्या है। और दोस्तों दूसरे दिन अब तो वह जो राखी का होने वाला पति है वह कंचन के घर पे आता है और जब कंचन उसको वह वीडियो दिखाती है अब तो जो वह डॉक्टर साहब है वह बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से भड़क पड़ते हैं और उसी समय राखी से कहने लगते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम इस प्रकार के यानी कि समलैंगिक संबंध बनाती हो, मतलब एक महिला दूसरी महिला के साथ इस प्रकार के संबंध बनाते हो, ये तो निहायत ही गलत है और शायद मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था लेकिन तुम तो बहुत ही गंदी और मां निकम्मी लड़की निकली हो। इस प्रकार से जब वह डॉक्टर अपनी होने वाली पत्नी उस डॉक्टरनी को यह सब बोल रहा है, उससे कहता है कि आज के बाद उससे रिश्ता ख़त्म हो गया, वह तुमको अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं राखी के दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह इसी गुस्से के चलते करीब 10 दिन वहाँ उस क्लिनिक पे नहीं आती है। और दोस्तों जब वह आती है एक दिन वह अपनी उस दोस्त कंचन को मज़ा चखाना चाहती है, इसीलिए वह पूरी बात को सोचकर एक साजिश बनाकर अपने घर पे उस कंचन को बुलाती है और जब कंचन के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है तो वह कहती है कि वह अभी आती है, तुम ठहरो जरा। अब तो वह अपने उस घर के उस कोने में जाती है जहाँ पर फावड़ा रखा था और वह उस तेज़ धारदार वाले फावड़े को लेकर आती है और बस उसका एक ही वार करती है। और दोस्तों जैसे वह वार उस कंचन के सर में लगा है अब तो उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और बस वहाँ पर खून के फुहारे फूट पड़ते हैं। दोस्तों देखते देखते अब तो कंचन का शरीर थोड़ा सा हिलता है, उसके बाद वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। यहाँ पर वह अब उस संजय को बताती है कि यहाँ तुम्हारी जो पत्नी कंचन है, कंचन की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस बात को सुनकर वह संजय वहाँ पर भागा भागा आता है और बस जैसे वह अपनी पत्नी को देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है वह बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़की राखी एक डॉक्टर जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है लोगों के दुखों को दूर करती है, उसने संजय को एक ऐसा दुख दे दिया जो कि जीते जी उसका कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों अब तो वह जो राखी है राखी पुलिस की गिरफ्त में और उसको बहुत जल्दी जेल के अंदर भेज दिया जाएगा क्योंकि उसने एक वाले जुर्म भी कर लिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको सीख समझ और जानकारी लेनी चाहिए, मालूम करना चाहिए कि भाई समाज का जो रूप है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमारे ही समाजों में हमारे ही परिवारों में होने भी लगी हैं और जिस बात को होने का जो जिम्मेदार एकमात्र है वह होता है मोबाइल, क्योंकि आजकल युवक युवतियां बस मोबाइल में ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और जैसे कि मोबाइल में जो दिखावटीपन चल रहा है उसी को फॉलोअप करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मोबाइल खूब देखिए, मोबाइल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु बनाइए। आप मोबाइल के खुद के यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल तुमको खुद इस्तेमाल करने लगे, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ आप ठीक ढंग से दिमाग लगाना कि ये जो मोबाइल है ना ये बार बार आपको आपकी मानसिकता को अपने पास ज़रूर घसीटता है और फिर आपको ऐसे दोहराए पर लाकर छोड़ देता है जहां आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं और फिर उसके बाद ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।